हेलो दोस्तों, कहानी सुनने के बाद प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत एक ऐसा देश है जहां पर आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन लोग आपको अंधविश्वास के चंगुल में फंसा ही लेते हैं। इसी अंधविश्वास के कारण न जाने कितने परिवार तबाह हो गए। आज के ये कहानी ऐसे अंधविश्वास की है जिसने गुजरात के रहने वाले जयेश भाई के परिवार को वो दिन दिखाए जो वो कभी सपने में भी सोच नहीं सकता था। पड़ोसी, आपके बेटे पर किसी का साया है, मेरी मानो तो इसे बंगाल लेकर चले जाओ। औरत, अरे जयेश भाई, करोड़ों की संपत्ति है, कंजूसी क्यों कर रहे हो? जब बेटा ही नहीं रहेगा तो करोड़ों का क्या अचार डालोगे? जय भाई और उनकी पत्नी लोगों की बातें सुन और अपने बेटे को बेचैन दर्द में तड़पता देखते हैं। सुमित लगभग 7 से 8 सालों से बिस्तर से नहीं उठा था। वह कुछ बोलता भी नहीं था, बस पलकें झपकाए सब कुछ देखता रहता था। जवान बेटा उस पर बीमारी की ऐसी मार कि जयेश भाई के घर में खुशियों ने आना ही छोड़ दिया था। जयेश बड़े से बड़े अस्पताल में सुमित का इलाज करा लिया, पर हमारा सुमित ठीक ही नहीं हो। यहाँ तक कि हकीम, मौलवी, तांत्रिक, अघोरी सबके चक्कर में लाखों रुपए भी दान कर दिए, पर सुमित की हालत में रत्ती भर भी सुधार नहीं है। आधी रात को शमशान घाट जाना, कच्चा मांस कौवों को खिलाना, पीपल के पेड़ में 13 अमावस पानी देना, कितना कुछ तो करके देख लिया, और अब आप लोग बंगाल जाने की बात कह रहे हैं। भला ऐसा क्या है वहाँ जो पूरे भारत में कहीं नहीं है? जयेश के इस सवाल पर सब लोग शांत हो गए कि तभी जयेश भाई की पत्नी बिमला ने अपने पति से कहा, बिमला सुनिए जी, चलकर देख लेते हैं एक बार, क्या पता दवा नहीं को सही कोई दुआ ही हमारे बेटे को ठीक कर। एक माँ का दिल अभी भी उम्मीद लगाया था किसी तरह उसका बेटा बस ठीक हो जाए। बिमला की बातें सुन जयेश भाई भी अपना मन मार कोलकाता के नीमतला पहुंच गए, जहां पर इस बात की चर्चा बहुत मशहूर थी कि नीमतला घाट पर काले जादू की मदद से किसी मुर्दे में भी जान फूंकी जा सकती। जयेश और बिमला भी नीमतला घाट पहुंचे ही थे कि उन्होंने देखा कि अघोरी अपने जीभ पर कपूर जलाकर एक औरत के चारों तरफ चक्कर काट रहा। वो औरत भी बेजान सी लेटी हुई अघोरी को सामने देख रही थी। उस औरत की हड्डियां तड़पने को हो रही थी, पर जैसे ही अघोरी ने अपने मुंह में जल रही कपूर की एक फूंक उस औरत के मुंह पर मारी, वो बेजान सी औरत एक पल में उठकर बैठ गई। यह देख आसपास मौजूद लोग भी खुशी से झूम उठे। उस अघोरी ने सचमुच जयेश और बिमला की आंखों के सामने बेजान जिस्म में जान डाल दी थी। अपनी आंखों से चमत्कार होते देख जयेश और बिमला की आंखों भी चमक उठी थी। जयेश ने जब आसपास पता किया तो मालूम हुआ कि उस अघोरी का नाम ब्रजलाल है, जो इस तरह के झाड़ फूक और काले जादू में माहिर है। जयेश अपने बेटे को ठीक करने के लिए कोई भी मौका खाली नहीं जाने देना चाहता। वह तुरंत अपने बेटे सुमित को अघोरी ब्रजलाल के पास ले गया, पर अघोरी ब्रजलाल ने जब सुमित की हालत देखी तो उसे छूने से भी इनकार कर दिया। अघोरी, जयेश तेरे बेटे पर किसी डायन का साया है। सच कहूँ तो इसके पास केवल 13 दिन बचे हुए हैं। मैं भी अब इसे नहीं बचा सकता हूँ। जाओ, इसे यहाँ से ले जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अघोरी ब्रजलाल की बातें सुन बिमला और जयेश उसके पैरों में गिर गया। जयेश, अघोरी बाबा ऐसा मत बोलिए, हम लोग बहुत आस लेकर आपके पास आए हैं। बाबा, आपको जितना पैसा चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, बस किसी तरह मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। बिमला और जयेश की बात सुन अघोरी का मन भी पसीज गया। उसने सुमित के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अघोरी ठीक है, मेरे पास एक जिन्नत की आत्मा कैद है, जो मैं उसकी और तेरे बेटे में जिस डायन का साया है उसकी लड़ाई करवाऊंगा और तेरे बेटे को पूरी तरह से ठीक कर दूँ। पर पहले बता दूँ, इस विद्या में लाखों का खर्चा होता है, और जयेश तुम्हें उस जिन्नत की आत्मा को अपने अंदर समाना होगा और तुम्हें अपने बेटे के ऊपर उस डायन के सायों से लड़ना होगा। यही आखिरी रास्ता है जिससे तुम्हारा बेटा ठीक हो सके। अघोरी की बात सुन जयेश चौंक गया। उसने अपने बेटे की जान के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी।
बहुत सोचने के बाद जयेश और बिमला ने हाँ कर दी, जिसे सुन अघोरी ब्रजलाल ने दोनों को आधी रात के पहर अकेले 25 लाख रुपयों के साथ शमशान घाट बुलाया था, जहाँ अघोरी ब्रजलाल आधी जली चिता में आहुति डाल के मंत्र पढ़ रहा था। अघोरी, आ गए तुम लोग, मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। बहुत खुशकिस्मत है तुम्हारा बेटा। ये देखो, बड़ी मुश्किल से कुंवारी लाश मिली है मुझे। बस चीता की आग बुझाने से पहले ही हमें तुम्हारे बेटे को ठीक करना है। वो पैसों को मेरे हवाले कर दो और जब तक पूजा नहीं हो जाती मेरी पूजा में कोई विघ्न नहीं डाले। तभी जयेश ने कहा, जयेश नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने बेटे को कुछ भी नहीं होने दूँ। आप बस जल्दी से मेरे जिन्नत की आत्मा डालिए, बाकी मैं उस डायन को संभाल लूँ। ये कहते हुए जयेश पैसे से भरा बैग अघोरी को दे दिया। अघोरी ने भी पैसे मिलते ही अपने अनुष्ठान का काम शुरू कर दिया। उसने पहले तो जयेश के माथे पर किसी जानवर का खून लगाकर उसे चीता के सामने बैठा, फिर उसके हाथ में खोपड़ी पकड़ाकर उसके चारों तरफ घूमने लगा और मंत्र पढ़ने लगा। बिमला भी कोने में खड़ी ये सब होते देख रही थी और मन ही मन ये दुआ कर रही थी कि जल्दी उसका पति और उसका बेटा दोनों सही सलामत लौट आए। अघोरी के मंत्र उच्चारण करते ही चीता की आग के लपेटे काली हो गई। उसके आसपास काले साए मंडराने लगे जो सुमित के जिस्म के आसपास घूम रहे हैं। फिर अगले ही पल अघोरी ब्रजलाल ने चीता से आग का टुकड़ा उठाकर जयेश के जीभ पर रख दिया और तुरंत ही उसका मुंह बंद कर दिया, ताकि जयेश की तड़पने की चीख सुन कोई उसकी पूजा में विघ्न न डाले। फिर तुरंत ही अघोरी ब्रजलाल ने एक छोटी सी बोतल निकालकर जयेश को देते हुए कहा, अघोरी, मदिरा ले, पी ले। जयेश, इसमें जिन्नत की आत्मा कैद है। इसे पीते ही आत्मा तेरे अंदर आ जाएगी और फिर तू अपने बेटे के अंदर छिपे डायन को भी देख पाएगा और उससे लड़ भी पाएगा। धकती आग को अपनी जीभ पर रख जयेश की जीभ पूरी तरह से जल चुकी थी। वह इस वक्त जिस दर्द से गुजर रहा था वो सिर्फ वही जानता था। अपने बेटे को ठीक करने के लिए इस दर्द को भी खुशी खुशी बर्दाश्त करे। अघोरी ब्रजलाल के कहे अनुसार जिन्नत की आत्मा वाली बोतल भी एक घूंट में पी गया। वह इतनी कड़वी थी मानो जैसे किसी ने उसे करेला पीसकर पिलाया। बोतल खत्म होते ही जयेश की आंखें लाल हो गई। अघोरी, वाह मेरे जिन्नत, देख मैंने तेरे लिए कितना अच्छा शरीर ढूंढ निकाला है। चल अब शुरू हो जाओ और जल्दी से मेरा काम कर दो। अघोरी ब्रजलाल के कहते ही जयेश जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में एक अजीब किस्म का दर्द था। बिमला ने भी जब जयेश की हंसी सुनी तो उसे विश्वास हो गया कि उसके पति के अंदर जिन्नत की आत्मा आ गई और जल्दी उसका बेटा भी ठीक हो जाएगा। वो बेचारी तो आंखें बंद कर बस सबकी सलामती की दुआ कर, पर असल में तो जयेश अपने आप से बाहर हो चुका था। अघोरी ब्रजलाल ने जयेश के हाथों में खंजर पकड़ा, उसे अपने बेटे के पास खड़ा कर दिया और जयेश ने बोला, अघोरी, अपने बेटे के शरीर के अंदर छिपी डायन से बात कर। उसे बोल कि अगर उसने शरीर नहीं छोड़ा तो तू ये शरीर ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर। जयेश ने भी अघोरी ब्रजलाल की बात मान अपने बेटे के पास जाकर उसे अघोरी ब्रजलाल का कहने लगा। इस वक्त जयेश का मुंह धधकते कोयले की वजह से खून से लबालब भर चुका। जयेश का बेटा सुमित पहले की तरह ही बेजान लेटा हुआ अपने पापा को देख रहा। अपने पापा को इतना दर्द बर्दाश्त करते देख उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे। जयेश, बोल डायन, सुमित का शरीर छोड़ती है या नहीं? नहीं तो मैं सुमित का शरीर ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूँ। बोल जल्दी डायन, बोल। जयेश नशे में मदहोश खूंखार जानवर बन चुका। उसे इस वक्त ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने जो बेजान जिस्म पड़ा है उसका खून उसका बेटा सुमित है। जयेश के इतनी बार पूछने पर भी जब सुमित का कोई जवाब नहीं आया तो जयेश ने अपने हाथ में लिए खंजर से अपने बेटे सुमित का जिस्म चीर डाला। यह देख बिमला के पैरों तले जमीन खिसक। वे चीखते हुए जयेश के पास ही आ रहे थे कि तभी अघोरी ब्रजलाल ने उसे पकड़ते हुए बोला, अघोरी, रुक जा पगली, अभी मेरी पूजा पूरी नहीं हुई है, मुझे 2 और लोगों की बलि देनी थी।
अभी तो एक का मरना बाकी है। वैसे तो साल में 1-2 बार ऐसा होता है। तुम जैसे अमीर अपने विश्वास के चक्कर में मेरे पास मरने के लिए चले आते हो और बदले में खूब सारे पैसे भी देते। यह कहते हुए अघोरी बिमला को खुद से दूर झटका देता और जयेश के पास जाकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगता है। जयेश, मालिक मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका एक छोटा सा काम भी नहीं कर पाया। मैं सुमित के शरीर से उस डायन को नहीं निकाल पाया। मालिक मुझे माफ़ कर दो। अघोरी, नहीं मेरे गुलाम, मेरी अदालत में माफ़ी नहीं, सज़ा मिलती है, सज़ा मौत की सज़ा। तो अब तुझे पता है ना कि तुझे क्या करना है। अघोरी के कहते हैं जयेश खुद ब खुद अपने हाथ में पकड़े खंजर को अपनी गर्दन पर रख लेता और सीधा जलती हुई चीता की तरफ चलने लगता है। बिमला भी चीखते हुए अपने पति को यह अनर्थ करने से रोक रही होती है। बिमला, रुक जाओ सुमित के पापा, यह न करो। बेटा तो छोड़कर चला गया, अब आप भी जा रहे हैं। मैं कहती हूँ रुक जाओ सुमित के पापा, होश में आओ। अघोरी ढोंगी है, पता नहीं इससे आपको क्या पिला दिया है। होश में आओ, मैं कहती हूँ। बिमला चीख चीख कर जयेश को रोकने की नाकाम कोशिश करती रही, पर जयेश ने बिमला की एक नहीं सुनी और चीता के पास पहुंचकर एक झटके में जयेश ने अपना सर अपने धड़ से अलग कर दिया और घुटनों के बल चीता पर ही जा गिरा। पहले बेटा फिर पति, एक रात में बिमला ने अपना बसा बसाया घर तबाह कर लिया। कहते हैं इस हादसे के बाद बिमला पागल हो गई और आज भी वो उसी नीमतला घाट पर किसी तरह अपना गुजर बसर कर रही है। लेकिन इस घटना ने बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सही में भारत में काले जादू या झाड़ फूक के नाम पर अंधविश्वास होता है, और अगर होता है तो किस कारण से होता है, और इस अंधविश्वास के नाम पर कब तक मासूम लोगों की बलि चढ़ती रहेगी। आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें।